यानी कि वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने यहाँ का वो रुकवाया है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री को बहुत सारे सवालों को जवाब देना है, उस पर तो वो चुप थे। और जो अमेरिका से बार बार ये दोहराया जाता है कि हमारे वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था, ऑपरेशन सिंदूर था, जो रोका गया हमारे ओर से, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, क्या ये सच है? कश्मीर के बारे में क्या क्या नहीं कहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने? उन्होंने कहा है तो 1000 साल से ये लड़ाई चल रही है, 1000 साल से, 70 साल से ही है, 1000 साल, ठीक है, उन्होंने कह दिया। पर ये क्या मीडिएशन अमेरिका करने वाला है? और ये न्यूट्रल साइट का मतलब क्या है? विशेष तौर पे भारत स्तब्ध है कि अमेरिका ने जब युद्ध विराम की घोषणा करी तो अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को दोनों को एक बराबर कैसे तोला? हम 22 अप्रैल से कह रहे हैं एकता और एकजुटता अनिवार्य है। और जो भी सुरक्षा बल, जो हमारे आर्मी है, फौज है, सेना, नौसेना है, वायुसेना है, स्थल सेना है, सभी जो कार्रवाई करेंगे उसका हम पूरा समर्थन देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। पर प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दी। यानी कि वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने यहाँ का वो रुकवाया है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री को बहुत सारे सवालों को जवाब देना है, उस पर तो वो चुप थे। तो हम यही मांग कर रहे हैं ना। पिछले 2 हफ्तों में 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कुछ बातें नहीं हो पाई, कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ, कुछ हमारे सवाल थे, सार्वजनिक तौर से हमने नहीं पूछा, हम सर्वदलीय बैठक में हमने पूछा। तो आज भी हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष नेताओं को बुलाएं, विश्वास में लें। और ये क्या बार बार राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होगा और तीसरे जगह में वार्तालाप होगा, न्यूट्रल साइट में वार्तालाप होगा, इस पर इसकी सच्चाई क्या है? और उन्होंने कहा है क्योंकि अभी इसके बाद व्यापारिक संबंध जो हैं, आर्थिक संबंध जो हैं और भी मजबूत होंगे। क्या कोई रिश्ता है यहाँ युद्ध रोकने का और भारत के साथ, अमेरिका के साथ हमारा जो निर्यात जा रहा है वो और भी बढ़ेगा? तो ये क्या राष्ट्रपति ट्रंप के ओर से, उपराष्ट्रपति वांस के ओर से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो की ओर से जो बयान आ रहे हैं, ये हमारा क्या रवैया है? हम क्या चाहते हैं? हमारा रुख क्या है? विदेश मंत्री चुप हैं, राष्ट्रीय सलाहकार, जो सुरक्षा सलाहकार हैं, वो चुप हैं। प्रधानमंत्री तो अपनी चुप्पी तोड़ते ही नहीं है किसी मामलों पर। हालांकि 19 जून 2020 को उन्होंने चुप्पी अपनी तोड़ी थी और चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, जिसकी वजह से हम कमजोर हो गए। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। कारगिल युद्ध जब समाप्त हुआ, जिसमें हम विजयी हुए, हम विजय हासिल की, 3 दिन बाद, सिर्फ 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कारगिल समीक्षा समिति का गठन करती है। 5 सदस्य उसमें हैं और उस समीक्षा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो रक्षा मामलों में सबसे बड़े विशेषज्ञ माना जाते थे, के सुब्रमण्यम, उन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की। और के सुब्रमण्यम है कौन? आज के विदेश मंत्री के पिताजी। और ये कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया 23 फरवरी 2000 को। उसमें से बहुत सारी सीक्रेट चीजें थी, क्लासिफाइड मटेरियल था, गोपनीय मामले थे, उसको निकाला गया और वास्तविक है और निकाला भी जाना चाहिए। पर देखिए, वाजपेयी जी की सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बिठाई, उसकी अध्यक्षता आज के विदेश मंत्री के पिताजी ने किया और 23 फरवरी 2000 को वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। एनआईए जांच कर रही है पहलगाम आतंकवाद हमलों के ऊपर, पर क्या कुछ समीक्षा होगी? कुछ विश्लेषण होगा?
तो यही तो हम सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, एक लाइन देते हैं, कोई फिल्मी डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और जो अमेरिका से बार बार ये दोहराया जाता है कि हमारे वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध था, ऑपरेशन सिंदूर था, जो रोका गया हमारे ओर से, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, क्या ये सच है? इसमें सच्चाई क्या है? इसकी हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जनता को विश्वास में लेना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए, संसद को विश्वास में लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि विश्व के सारे देश, विशेष तौर पे भारत, स्तब्ध है कि अमेरिका ने जब युद्ध विराम की घोषणा करी तो अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को, दोनों को एक बराबर कैसे तोला। उसके बाद जो दूसरा बयान आया राष्ट्रपति ट्रंप का, उसमें भी उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की बात करी। दोनों को बराबर कैसे तोला, एक दृष्टि से कैसे देखा, जबकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान तो आतंकवाद का पोषक है और हिंदुस्तान आतंकवाद से वर्षों से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में दोनों को एक दृष्टि से देखना और अपने वक्तव्य में अमेरिका द्वारा आतंकवाद का कोई जिक्र ना करना और कश्मीर को लेके आना। कश्मीर विवाद का मसला नहीं है, कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, उस पर कभी लेकर भी कोई विवाद नहीं है। आतंकवाद, हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमने ये ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें कश्मीर का कोई मसला नहीं था। अमेरिका अपने वक्तव्य में कश्मीर को क्यों लेके आया, यह अस्वीकार्य है देश के लिए, मेरा मानना है। और पाकिस्तान को किस बात का इनाम, पाकिस्तान को $1 अरब का IMF ने पहले लोन दिया और अमेरिका हिंदुस्तान के समांतर दोनों देशों से व्यापार बढ़ाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान को किस बात का इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान है क्या, इसलिए? तो अमेरिका का जो वक्तव्य आया है, उस वक्तव्य को मैं समझता हूं लेकर पूरा विश्व, हिंदुस्तान समेत पूरा विश्व स्तब्ध है कि ऐसे अमेरिका ने दोनों ऐसे देशों को एक समान किस दृष्टि से क्यों देखा।